Channel Jamshedpur Movie Maniacs, and we are here. We are making this channel to talk about movies, analysis, and reviews, and lot of stuff related to Bollywood, Hollywood, and Tollywood movies. Anything related to movies. People interested in movie talks, reviews, or content breakdowns. We are here to discuss about those things and to entertain you guys. And here me, myself Divakar, as you all know, and he's my friend Abhishek Datta. We are here to talk about a movie called Animal, starting Ranbir Kapoor, directed by Sandeep Reddy Vanga. He's a South Indian director, and as you all know, Ranbir Kapoor, the most handsome and most charming actor of Bollywood. Yeah, they are collaborating for the first time, and I think that yes, this jodi will do something. थिंक दैट मतलब हम लोग क्यों अभी इस एनिमल से ही शुरू कर रहे हैं? कई सारा रीज़न था. पहले तो ये था कि टीज़र जो अनाउंसमेंट टीज़र था वो बहुत पहले आ चुका था. मुझे आज भी याद है वो 31 दिसंबर की रात टी सीरीज़ का बैनर ने एक नोटिफिकेशन दिया था, और मैंने जब पहली बार सुना तो जस्ट इट ब्लोड माय माइंड. उस डायलॉग टीज़र को, उसमें इतना डेप्थनेस था, उसमें इतना गहराई था. तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा उसी एक डायलॉग टीज़र से कि दिवाकर, जब तुमने उस चीज़ को, डायलॉग को सुना, उसमें इतना डेप्थनेस था, तुमको क्या लगा? सी इफ़ यू आस्क माय पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे टीज़र शुरू होता है विद फादर सन डायलॉग कि एक बेटा अपने फादर को प्राउडली रिप्रेजेंट करके बोल रहा है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि बेटे को कैसे देखना चाहिए. एक फादर सन बॉन्ड का एक रिलेशनशिप एक टीज़र से ही हम लोग को, मतलब स्टार्टिंग में ही डायरेक्टर ने दिखाया कि ये मूवी का कंटेंट किस तरीके का होने वाला है. मतलब ये व्हाट इज़ दिस मूवी इज़ बीइंग बेस्ड ऑन. सो व्हाट वाज दैट डायलॉग? हाँ, डायलॉग में ऐसे बोलता है रणबीर कपूर की वो ऐसे दर्शा रहे कि उसके पापा उसको इस जन्म में प्यार नहीं किया है. तो वह एड्रेस करके यही बोलते हैं कि पापा, अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना और मैं आपका पापा. क्या करूँगा, प्यार करूँगा और अगले जन्म. हाँ, और आप सीखना, क्योंकि उसके अगले जन्म में फिर से मैं बेटा और आप पापा. तब ना पापा आप समझोगे मैं किस तरीके से प्यार देता हूँ अपने बच्चे को, और आपने किस तरीके से बड़ा किया है. तो ऐसा टीज़र है जैसे बाकी फिल्म्स का टीज़र होता है, कुछ चटपटा, कुछ अमेजिंग, मतलब कुछ आई जूदिंग टाइप टीज़र्स होते हैं और उसका वेट रहता है. लेकिन ये एक यूनिक टीज़र था जो एक डायलॉग से ही एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने फादर से उसका ऑब्सेशन उसको एक, जैसे हम लोग के इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि हम लोग के पेरेंट्स को या ख़ानदान को प्रूव करना होता है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. सो वो प्राउडली ही इज़ सेइंग टू हिज फादर दैट यू लर्न फ्रॉम मी now, and you learn from me how to be a father, and when you will born as my son, and then you see how it works. So this was all about teaser that was released 2 years ago. So 2 years of wait has come to an end. डायलॉग टीजर जो था, देखो अगर तुमको क्या फील हुआ था उस वक्त जब तुमने सुना, ये तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो ऐसा जब डायलॉग सुना तो अभी रिसेंटली कुछ सालों में तो ऐसा कंटेंट देखा नहीं. जब ये टीज़र या फिर इसका डायलॉग सुना तो मुझे 80s की मूवीज़ की थोड़ी याद आई, जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन एंड द माचोज ऑफ धर्मेंद्र एंड ऑल. दे यूज्ड टू स्पीक दिस काइंड ऑफ डायलॉग टू देयर फादर्स, लाइक एकदम एग्रेशन के साथ कि मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ. लाइक उस तरह का एक फीलिंग आया. वो वाला टीज़र जिसमें अर्जन वेली गाना का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता और पहला टीज़र लॉन्च होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर एकदम खूंखार की तरह एंट्री मारते हैं और उधर जो स्कल पहने हुए कितने लोग सारे रहते हैं उन लोगों को मार दिया जाता है. देखो वो एक टीज़र में पिक्चर बहुत कुछ रिवील कर जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल इट जस्टिफाइज द नेम एनिमल, ठीक है. ही ऑल ऑफ अ सडन ही कम्स इन दैट वाइट पंजाबी कुर्ता पैजामा विद रेड शूज, एंड ही गैंग तो दोनों तरफ है. बाद में ये देखा भी गया कि रणबीर कपूर का गैंग एक रूम के अंदर छिपा रहता है, लेकिन रणबीर कपूर वहाँ अकेले फाइट करने जाता है एक एक्स को लेके. तो वो एक एनिमल का रूप हम लोग उसका देख सकते हैं. अर्जुन वेली का जब टीजर आया उसमें जब रणबीर कपूर का वो बीस्ट वाला अवतार दिखाया, ही इज
totally mad, just ruthless, coming and killing with that axe, and ये दिखाता है कि he is completely mad. उसमें वो कैरेक्टराइजेशन का एक हम लोग को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि वो कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग हो सकता है, हॉरिफाइंग हो सकता है। जैसे वो एंट्री लेता है, पीछे उसके गैंग है और सामने इतने सारे मास्क मैन गैंग्स पीछे रहते हैं। बाद में इज लाइक वन मैन आर्मी, अकेले पूरे झुंड में चला जाता है विद दैट एक्स, एंड ही इज रूथलेस, ही इज जस्ट टोटली मैड। यू कैन सी दैट जब उसकी आंखें दिखाई, एंड रणबीर कपूर इज totally an actor who just can act with his eyes. You can see his eyes when the camera focuses on his face, that dark ruthless look है ना, कि you just come to me and I'll just smash you and kill you. तुमको एकदम मतलब खत्म कर देंगे एकदम, that वो एनिमल वाला जो नाम है वो जस्टिफाई करता है। इट्स आउट एंड आउट गैंगस्टर में होता है कि गैंग्स का एक अपना एक सिंबल होता है, जैसे कि वो हो सकता कलर कोड और ड्रेस कोड, जैसे कि ऑपोजिट गैंग में मास्क वाले ब्लैक वाले स्कल वाले एक कोट था, और रणबीर के साइड वालों का सूट बूट था एक पंजाबी स्टाइल में, एक नॉर्मल ड्रेस। स्कल वाले तो वो तुम्हारा गैंग्स के ये हो गए थे, ठीक है, माने यूनिफॉर्म और ये सब रिप्रेजेंटेशन। लेकिन रणबीर वहाँ पे एकदम रॉ गेटअप में था, ऐसे लग रहा था कि वो नहाया नहीं है, खाया नहीं है, या फिर कैसे रह रहा है, लेकिन मुकाम को हासिल करना है, मतलब वही गोल को हासिल करना है। तो वो रॉ एंड रग्ड लग रहा था पूरा एकदम, और उसे लग रहा था कि उसके सामने जो भी आएगा वो उसे मार देगा। तो ये तो हो गया टीजर का बात। देन केम द फर्स्ट सॉन्ग हुआ में, उसका आपका क्या रिएक्शन था? वो जो लव, I first listened हुआ में, I had expectations from the first single of the song, but when I watched हुआ में, it was in the evening, I was like my ears, I thought that it was the best soothing song I heard of that animal movie. उसमें मुझे ऐसा लगा कि कबीर सिंह का In the voice, वो गाना पहली बार सुना मैं, तो जो विजुअल्स और जो गाना है, गाना तो बहुत ही सुंदर है ना, इट वाज वेरी सूदिंग, और जो भी मतलब प्यार से अगर इस गाने को सुनेंगे तो बहुत अच्छी वाली फील देगी, चाहे वो कपल्स का हो गया या मैरिड पीपल का हो गया, इट इज़ सूदिंग टू ईयर्स। और जो पिक्चराइजेशन है, गाना को देखते ही वो संदीप रेड्डी वांगा वाली फील आ जाती है। जैसे कि हम लोगों ने कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी में देखा कि दो लोग जब प्यार में होते हैं, वो हुआ मैं का पहला ही सीन जब फैमिलीज अगेंस्ट में रहते हैं वो दोनों कपल के, एंड कपल जो रणबीर और रश्मिका जो है, अचानक से वो बीच में सीन के बीच में किस हो जाता है वो लोग के बीच में, तो वो टोटली दिखाता है कि उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दे आर ग्रोन इन लव, है ना। सो लव हैज़ नो बाउंड्रीज, दैट्स व्हाट दैट सीन डिपिक्ट्स, इज दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। संदीप रेड्डी अपने पिछले फिल्म में भी कबीर सिंह के थ्रू ये चीज़ दिखाया था। अग्रेसिव टाइप का एक नेचर रहता है हर लड़कों में, और हम प्रैक्टिकली भी हम लोग देखे हैं, जिस भी लड़के में एग्रेसिव नेचर है वो खुलेआम कुछ भी रोमांटिक सीन वगैरह कर सकता है। देखो संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज़ ज़्यादातर जैसे उसको जब भी रिलीज़ होती है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी उसको लेके होती है, और सेंसर बोर्ड भी उसको थोड़ा रोक लगाता है, क्यों ऑल नो दैट रियलिटी इज ब्रूटल। आजकल के मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में ऐसा होते ही हैं कि लोग प्यार में बहुत हद पार कर देते हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। और एनिमल मूवी भी उसी रियलिटी से जुड़ी हुई। लोग चलते हैं सतरंगा गाना जब मैं सुना, ठीक है, तो इट वाज लाइक मेरे दिमाग में जो, मेरे माइंड में जो मूवी को लेके एक पिक्चराइजेशन थी कि मूवी ऐसे होने वाली है। आफ्टर वॉचिंग हुआ मैं एंड द टीजर, सतरंगा केम लाइक डिफरेंटली। कंप्लेन मैं कर सकता हूँ टिपिकली फ्रॉम टू संदीप रेड्डी वांगा कि आप गाने को अलग से रिलीज़ कीजिए, लेकिन गाने का जो पिक्चराइजेशन है वो मत डालिए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ अलग तरीके से हम लोगों ने सोच के रखी थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है रश्मिका का डेथ हो जाए, कहीं उसका पापा उसका साथ ना रहे। लेकिन सतरंगा में जो भी फिल्मिंग दिखाया गया है वो एकदम ही रिवील कर देता है कि ही हैज़ अचीव्ड रश्मिका, और उसके बच्चे भी हैं, और पापा का प्यार भी मिल्स। व्हाट वेयर द ट्विस्ट कम्स, this movie is not about love, this movie is not about your love interest, it is about a father son bond carved in blood as written in the teaser। से पहले हम लोगों ने इतना कुछ पहले से सोच के रखा था कि ये होगा वो होगा, है ना, शायद रश्मिका मंदाना को अचीव ना कर पाए, रणबीर कपूर कुछ ऐसा हादसा हो जाए, या फिर उसका पापा का प्यार ना मिले। और उसका जो डायलॉग टीजर्स में था भी कि थॉट अबाउट किड्स,
तो वो अपना पापा को प्यार को ज़्यादा ऊपर रखता है रैदर देन किड्स एंड रश्मिका का प्यार। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं एक बाधा अड़चन आ सकती है। लेकिन जब सतरंगा गाना आया एंड आई वाज सो मच सरप्राइज्ड कि संदीप रेड्डी ने इतना कुछ दिखा दिया जो कि एक साउथ इंडियन मूवी में दरअसल दिखाया नहीं जाता है। वीडियो ऑडियो नहीं आता है, दोनों अलग आता है। बट आफ्टर दैट माई होल परसेप्शन टुवर्ड्स द सॉन्ग चेंज्ड। जैसे तुम्हारा भी परसेप्शन चेंज हुआ था, जैसे हुआ में कुछ और था। हाँ, उसमें स्टोरी कुछ और लग रही थी हमें। और जब सतरंगा रे आया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने रिवील किया गया कि उनके 2 बच्चे भी है। तो इससे मैंने स्टोरी का यही कंक्लूजन निकाला है कि इट इज़ टोटली एंड आउट फादर एंड सन स्टोरी। तो इट हैज़ जस्ट मैरिज इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी लाइन। दिया गया है कि नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। रणबीर ने अचीव कर लिया रश्मिका को। रणबीर के 2 बच्चे भी हो गए। हाँ, और अनिल कपूर उसका प्यार भी जीत गया। तो ऑब्वियसली एनीबडी विल बी इन अ शॉक। हाँ, वो एक हैप्पी एंडिंग का जैसा लगता है। लेकिन अगर क्लोजली उस सॉन्ग को ऑब्जर्व किया जाए तो वो रश्मिका की बाहों में जाके रोता है। हाँ। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक वॉर में जाने वाला है, मतलब आगे आने वाली लड़ाई में वो इन्वॉल्व होने वाला है। इसलिए वो एक रश्मिका उसके लिए वो छोड़ के जाने वाला, मे बी वो वापस ना आए आगे जाके। तो इसलिए वो फादर को भी मनाता है। फादर भी शायद उसके साइड हो जाते हैं, जहाँ तक सतरंगा रे में दिखता है हम लोग को। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई